सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दूसरा नंबर पे भजन गा लूंगी। आप मैं डायरी ढूंढ रही हूँ, थोड़ी वो मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी। आराम से। मेरे पास यहाँ इसी रूम में कभी मेहसाणा गुजरात, तो वहाँ से बाल शिविर हमारी समर कैंप चल रहा है गांधीनगर लिकावाड़ा गांव में स्कूल में। तो वो अपना योगदान देखने के लिए आए हुए, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ, महेश भाई पंचोली, तो वो कुछ भजन लेंगे, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ आप एक भजन लीजिए। आइए जी। सबको मेरा सादर नमस्ते जी। आप लोग हिंदी ज़्यादा जानते होंगे, तो हिंदी में तो भजन सुना ही होगा, लेकिन आज गुजराती में भी आपको एक भजन सुनाऊंगा। समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन हम हमारे जितनी हमारी ताकत है हम बोलेंगे हमारा राग से। तो बहुत अच्छा भजन है ओम नाम का। ओम नाम बोलो तो प्रभु नाम बोलो, बहुत बढ़िया है। ओम नाम बोलो तमे प्रभु नाम बोलो, हैया मारई जासे हा प्रेमती प्रभु नाम बोलो। ओम ना नाम नो महिमा छे मोटो, साचू छे करवानु काम प्रेमती प्रभु नाम बोलो। मोह माया ने ममता ने मारजो, राखो रुदिया माराम प्रेमती प्रभु नाम बोलो। सोना रूपा तारा हीरा माणे कसौ, तारू नथी तलवार प्रेमती प्रभु नाम बोलो। काया माया तारी सत्ता ने संपत्ति, काई नहीं आवे प्रेमती प्रभु नाम बोलो। मारू मारू तमे मिथ्या करी मानजो, तारू नथी तलवार प्रेमती प्रभु नाम बोलो। संसार सागर महाजन भरियो, तरवानु यो मनु नाम प्रेमती प्रभु नाम बोलो। घड़ी घड़ी पल पल बीतती जाय छे, करवानु रही जासे काम प्रेमती प्रभु नाम बोलो। गई पल पाछी फेर नहीं आवे, अमानव देह महान प्रेमती प्रभु नाम बोलो। नारायण ने निरखी लेजो, घटमा बसे घनश्याम प्रेमती प्रभु नाम बोलो। ओम नाना मनु भजन करी ले, लक्ष्मण ने विश्राम प्रेमती प्रभु नाम बोलो। सत्य सनातन वेदना ज्ञान ने, समझी पामो ने सुखधाम प्रेमती प्रभु नाम बोलो। साचू खोटू तमे समझी लेजो, करो विवेकती काम प्रेमती प्रभु नाम बोलो। ओम नाम प्रभु नाम बोलो, हैया मारई जासे हा
प्रेमथी प्रभु नाम बोलो हैया रही जासे हा प्रेमथी प्रभु नाम बोलो ओम नाम बोलो चलो ओम नाम बोलो अस्तु। अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। यदि दीप्ति बहन जी तैयार हो तो प्रारंभ कर सकते हैं। जी अपना वो वीडियो भी ऑन करें। जी वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करें। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करें। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करें। कितनी जल्दी अंधेरों में हम गिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। कितनी जल्दी अंधेरों में हम गिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। वो बचाता है गिरने से हमको सदा, वो बचाता है गिरने से हमको सदा, हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड्ड में तो कुछ गम नहीं। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड्ड में तो कुछ गम नहीं। वो तो खड्ड में भी सीढ़ी लगा देता है, वो तो खाई में सीढ़ी लगा देता है। हम निकलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। जिस्म और जान को खो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं यूं ही। जिस्म और जान को खो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं यूं ही। रोतों को वो हंसाने को बेताब है, रोत को वो हंसाने पे बेताब है। हम बहलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। पीर पैर ना थे तो हसरत थी हम भी चले, सैर भीगी हुई घास पर हम करें। पैर ना थे तो हसरत थी हम भी चले, सैर भीगी हुई घास पर हम करें। उसने बेजान पैरों में हरकत भरी, उसने बेजान पैरों में हरकत भरी। हम टहलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। चमकने वाले जब बाखता हो गए, कई सितारे विजय लापता हो गए। चमकने वाले जब बाखता हो गए, कई सितारे विजय लापता हो गए। वो तो
डूबे सितारों को रोशन करे, वो तो डूबे सितारों को रोशन करे। हम उभरना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो। हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे, हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे, हम निकलना न चाहे तो वो क्या करे, हम टहलना न चाहे तो वो क्या करे। धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत धैर्य पूर्वक सुनने के लिए। बहुत अच्छा जी। वो सब कुछ देने वाला है, देता भी है, लेकिन हमारा लोटा उल्टा है, क्या करे। चलो, तो हमारे आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी, उनको मैं निवेदन करता हूँ प्रारंभ करें। मैं जरा जल्दी, मतलब 4:45 बजे निकलना होगा। एक गौशाला में, पेठापुर में गौशाला है, वहां हमें यज्ञ करना है। 5-6 व्यक्ति जाग रहा है जी। बहुत अच्छा। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय वैदिक संध्या मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, उनके साथ उनकी चर्चा करते हैं, साथ में और भी कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं। प्रारंभ में सत्संग करने से क्या लाभ है, एक श्लोक में बताया गया है भर्तृहरि जी के। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। ये वसंत तिलक का छंद है ना। हाँ, तो इसमें कैसे गाते हैं वसंत तिलक का छंद को? रोज रोज गाते नहीं है ना। निंदन जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। तो इसमें सत्संग करने से क्या लाभ इस श्लोक में बताया गया। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। सत्संग बुद्धि की जड़ता को हर लेता है और वाणी में सत्य का सिंचन करता है, मान सम्मान को बढ़ाता है, पाप को दूर करता है, चित्त को प्रसन्न करता है, सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाता है। बताओ सत्संग पुरुष का क्या क्या उपकार नहीं करता है, अर्थात सभी कामनाओं का साधक है। तो बुद्धि की जड़ता को हर लेता है सत्संग, वाणी में सत्य का सिंचन करता है, व्यक्ति झूठ छल कपट आदि को छोड़ देता है और जब श्रेष्ठ कार्यों को लगातार बढ़ाता रहता है तो आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल ये सब बढ़ते हैं। पाप को धीरे धीरे कम कर लेता है, चित्त को प्रसन्न करता है, हानि लाभ मान अपमान सभी स्थितियों में व्यक्ति प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, खुश रह पाता है, सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाता है। बताओ सत्संग पुरुष का क्या क्या उपकार नहीं करता। इसलिए हमें लगातार सत्संग करना चाहिए, अधिक से अधिक ऋषियों के महापुरुषों के
श्रेष्ठ धार्मिक विद्वानों का सानिध्य करना चाहिए, उनके व्याख्यानों को लगातार सुनते रहना चाहिए। फिर केवल सुनना नहीं, लिखना भी है, फिर उसके ऊपर अलग से चिंतन मनन करना है, फिर निधिध्यासन के माध्यम से निर्णय करना। ये निधिध्यासन शब्द जो है ना, इसको हमें अच्छे प्रकार से समझना चाहिए। निधिध्यासन ना होने से फिर हमारे सारे पढ़ा सुना विषय जो है एक तरफ रह जाता है। निधिध्यासन क्या है? निश्चय करना। एक होता है चिंतन मनन करना, और एक शब्द क्या है? निश्चय करना। और निश्चय करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। झूठ बोलने से हानि है, ये क्या है? केवल शब्द है। जैसे ज्ञान के अलग अलग प्रकार है ना, शाब्दिक ज्ञान है और अभावात्मक ज्ञान है, संशयात्मक ज्ञान है और तत्व ज्ञान है। एक तो मिथ्या ज्ञान है जो उल्टे ज्ञान कहते हैं जिसको, और एक ज्ञान क्या है? केवल संशय है, ये है नहीं है, उसमें संशय हो जाता है। तीसरा है शब्द के रूप में पता है कि झूठ बोलने से हानि है, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये शाब्दिक ज्ञान। और अंत में क्या है? तत्व ज्ञान, विवेक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। इसके लिए क्या है? निधिध्यासन आवश्यक है। बार बार क्या हानि है, यदि उसके ऊपर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और आगे चलकर बैठकर निश्चय करेंगे निधिध्यासन के माध्यम से, तो उसमें निधिध्यासन में क्या करना होता है? बैठकर अपने को सामने रखते हुए विचार करना है कि ये मैं जो मानता हूं, ये केवल मानता हूं अथवा जानने के साथ साथ मानता भी हूं कि नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो क्या मैं क्रोध नहीं करना चाहिए जानता हूं? जानता हूं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से बहुत हानि होती। फिर उसके अनुसार मैं क्या करता हूं? आचरण में ले पाता हूं कि नहीं ला पाता हूं। तो क्या कारण है? जानता तो हूं, लेकिन यहां पर क्यों नहीं कर पाता हूं? नहीं करना चाहिए पक्का है, फिर मैं क्यों करता हूं? किस किस स्थिति में मैं क्रोध करता हूं? इन स्थितियों आ जाने पर होता है, क्रोध कर लेता हूं। नहीं चाहता हूं फिर भी हो जाता है, ऐसे हम बोलते हैं। नहीं चाहता हूं फिर भी मैं क्रोध कर लेता हूं, फिर भी मैं झूठ बोल देता हूं, फिर भी मैं आलस्य प्रमाद कर लेता हूं। नहीं चाहने से नहीं होता है, वो चाहते हैं हम, लेकिन उसके दोष पक्ष हमको पता नहीं है, दंड विधान हमको पता नहीं है, इसीलिए हम बार बार करते हैं। तो क्यों करते हैं? उसके कारणों पे जाना पड़ता है। वैशेषिक दर्शन में आता है कारण कार्य सिद्धांत। कहीं भी कार्य है तो उसके कारण होना चाहिए। व्यक्ति क्रोध क्यों करता है, प्रतिक्रिया कब करता है और अपना संतुलन कब खो देता है? जब रजोगुण तमोगुण बढ़ता है। जब रजोगुण तमोगुण बढ़ने वाले क्रियाओं को कम कर देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर सत्वगुण से जब युक्त रहेंगे तो वहां पर क्रोध नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे, गलत काम होंगे। और ये रजोगुण तमोगुण क्रिया कैसे होते हैं? दिन में हम जब हजारों क्रियाएं करते हैं, विचारों से लेकर देखना, सुनना, खाना, पीना, उठना, बैठना, उन एक एक क्रियाओं को हमें स्कैनिंग करना पड़ता है। जैसे एयरपोर्ट में जाते हैं, मेट्रो स्टेशन में जाते हैं, स्कैनिंग करते हैं ना, अच्छे से सामान को भी स्कैनिंग करते हैं और हमको भी चेक करते हैं, मशीन लगा रहता है। ऐसे ही स्वयं को अपना स्कैनिंग करना पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या नहीं देखना चाहिए, मैं देखता रहता हूँ, क्या नहीं खाना चाहिए मैं खाता हूँ, क्या नहीं सोचना चाहिए मैं सोचता हूँ। ऐसे अपने को जब हम निरीक्षण करते हैं अच्छी प्रकार से, तो पता चलता है कि हम अनेक क्रियाएं रजोगुण तमोगुण वाले करते रहते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो हम नहीं चाहते हैं वो होता है, जो हम नहीं चाहते हैं वो होता है। क्यों? क्योंकि ये सब क्रियाएं हम करते हैं। जो चाहते हैं वो कब होगा? जो हम जानते हैं वो फिर मानने में अथवा क्रियात्मक रूप में कब आएगा? जब हम इन क्रियाओं को एक एक करके ठीक करेंगे। क्रियाओं को हम छोड़ेंगे नहीं, रजोगुण तमोगुण बढ़ने वाले जो हानिकारक है, जो वेद विरुद्ध हैं, जो यम नियम से विपरीत है, उन क्रियाओं को नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पर प्रतिफल स्वरूप क्या होगा कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा जीवन में। हम चाहते हैं कि हम प्रत्येक स्थिति में शांत रहें, प्रसन्न रहें, हमारे पास कोई रोग आए ही ना,
हम चिड़चिड़ा ना बने, सिर दर्द, पेट दर्द, घुटना दर्द, अलग अलग रूप से जो दर्द रहता है शरीर में वो रहे ना। अनेक परिस्थितियों में हम प्रतिक्रिया कर देते हैं, दूसरे हमको कुछ बोले हम फटाफट बोल देते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन सब स्थितियों में हम सावधान नहीं रहे, फिर बाद में पश्चाताप होता है, नहीं मुझको ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे मैं क्यों बोल दिया। तो एक तो हो गया कि दिन भर व्यवहारों को स्कैनिंग करना, देखना, और सुबह उठते ही अपने आप को चार्ज कर देना। सुबह उठते ही अपने आप को चार्ज करना है। जैसे मोबाइल को सुबह उठ के चार्ज करते हैं, क्या मैं सुबह उठ के चार्ज करता हूँ? सुबह शाम। सुबह उठते ही हम व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, भ्रमण करें। सुबह 4 से लेकर 7 के बीच में अपने आप को समय दें, 1.5-2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। जब सुबह सुबह हम चार्ज हो जाएंगे तो सत्व अपने आप बढ़ जाएगा। और जब लगातार सालों तक, वर्षों तक हम ऐसे करते जाएंगे, सत्व को बढ़ाते रहेंगे, तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा। तो हमें इस रूप में सत्व को बढ़ाना है और निधिध्यासन भी करना। निधिध्यासन के माध्यम से जब पता चल गया कि मैं इस कारण से नहीं कर पाता हूँ, और उसके कारण को पकड़ के जब उसके ऊपर काम करेंगे तो फिर निश्चयात्मक ज्ञान होगा और हम जो धारण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। निधिध्यासन के लिए अलग से समय लगाना पड़ता है। जैसे भोजन बनाने के लिए माताएं बहनें समय लगाते हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा लगाना पड़ता है। कम से कम 1-1.5 घंटे से लेकर 2.5-3 घंटा लगाएंगे तो अच्छे अच्छे सब आइटम बनता है। चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, समय लगाना पड़ता है। ऐसे ही एक एक विषय को निश्चयात्मक करने के लिए समय लगाना, ईश्वर के विषय हो और हमारे दोषों को कोई भी दूर करने का विषय हो, अथवा कुछ अच्छे उपलब्धियों को प्राप्त करना है, कुछ गुणों को धारण करना है, उसके लिए समय लगाना, बार बार चिंतन करना, लिखना, क्यों, किस कारण से नहीं हो पा रहा है, क्या करने से होगा, ऐसे। तो हम इस रूप में अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं और निधिध्यासन को भी अपनाएं जीवन व्यवहार में। एक विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह में एक बहुत अच्छा श्लोक है। हम ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, वैदिक संध्या में हम ध्यान में अच्छी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? वैराग्य चाहिए। जैसे यहाँ पर आया ना ऋषियों के संदेश में, ऋषियों के संदेश में क्या लिखा है देखिए। यदि हम ध्यान एकाग्रता प्राप्त करना चाहते हैं, इसको हमको याद रखना चाहिए। जब तक तुम संसार के सुखों के पीछे छिपे हुए दुखों को समझ नहीं लोगे, संसार के सुखों के पीछे छुपे हुए दुखों को समझ नहीं लोगे, तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। बिना वैराग्य के चंचल मन एकाग्र नहीं होगा। बिना वैराग्य के चंचल मन एकाग्र नहीं होगा। एकाग्रता के बिना समाधि नहीं लगेगी, ध्यान अच्छे से नहीं कर पाएंगे। समाधि के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। बिना ईश्वर के दर्शन के अज्ञान का नाश नहीं होगा। बिना ईश्वर दर्शन के अज्ञान का नाश नहीं होगा। और अज्ञान का नाश हुए बिना, अज्ञान के नाश हुए बिना दुखों की समाप्ति और पूर्ण तथा स्थायी सुख, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो हम जो दुखी, हताश, निराश, परेशान रहते हैं, उसके मूल में क्या है? अज्ञान। और उसके पीछे पीछे तो होगा, पीछे पीछे जाएंगे तो आया ना, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उत्तर अपाय तदंतर पायात अपवर्ग। तो मिथ्या ज्ञान, अज्ञान तो है, उसके पीछे पीछे फिर चले जाएंगे, एक एक करके छूटते जाएंगे। तो अंतिम में जन्म खत्म तो दुख खत्म। शरीर में आ गए तो दुख तो लिपट गया हमारे साथ। लेकिन उसमें भी जितने इतने हम अज्ञान को कम करते जाएंगे, उतनी मात्रा में हम दुखों को कम कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है, संसार के सुखों के पीछे दुख देखना। तो वैराग्य होंगे, वैराग्य होने से मन एकाग्र होगा, एकाग्र के होने से फिर ईश्वर में विशेष मन लगेगा, फिर ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। ईश्वर का दर्शन करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने क्लेशों को दग्ध बीज कर देंगे, फिर हम स्थायी सुख को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ एक श्लोक,
किं वेदैः स्मृतिभिः पुराणपठनैः शास्त्रैर्महाविस्तरैः स्वर्गक्रामकुटीनिवासफलदैः कर्म क्रिया विभ्रमैः मोक्त्वैकं भवबन्धदुःखरचना विध्वंसकालानलम् स्वात्मानन्दपद प्रवेशकलनम् शेषावणी वृत्तयः शेषावणी वृत्तयः। तो इसमें क्या संदेश है हमारे लिए? वेदों, स्मृतियों, पुराणों तथा अन्य बड़े बड़े शास्त्रों को केवल पढ़ते पढ़ाते रहने से तथा विभिन्न कर्मकांडों को करते रहने से स्वर्ग में एक अच्छा सा घर व भोग्य साधन मिल जाने के अतिरिक्त और क्या विशेष लाभ है? ये सब पढ़ना चाहिए। ये सब करेंगे तो स्वर्ग तो मिलेगा ही, विशेष सुख में रह सकते हैं, अगले जीवन में भी अच्छे माता पिता आदि मिलेंगे। ये तो लाभ है, ये करना ही चाहिए। लेकिन उससे आगे भी हमको क्या करना चाहिए? मनुष्य का मुख्य कार्य तो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करके समाधि लगाना ही है। ही शब्द निश्चय के लिए है। तो क्या मुख्य कार्य हमारा? ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना, हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करना, प्रवेश करके समाधि लगाना, ईश्वर से संबंध जोड़ना। जो संसार के समस्त दुखों के कारण अविद्या को जला देने के लिए अग्नि का काम करता है। यदि दुखों को हम जलाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय क्या है? ईश्वर, सबसे बड़ा अस्त्र। बाकी सब दवाई है, डॉक्टर है, खान पान है, अलग अलग रूप में जितने भी साधन हैं, उन सबसे श्रेष्ठ दिव्य क्या है? तुरंत यदि दुखों को हटाना चाहते हैं, बहुत सुख शांति से युक्त होना चाहते हैं, ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर को सर्वोपरि मानना। तो समस्त दुखों के कारण अविद्या को जला देने के लिए अग्नि का काम करता है, और बाकी सब काम बनियों के व्यापार के समान हैं। बनियों के व्यापार क्या होता है? एक तो है कि सामान्य जो अच्छे प्रकार से व्यापार करते हैं, सुबह 8-9 बजे घर से जाएंगे, शाम को 5-6 बजे दुकान बंद करके आ जाएंगे। और ये जो बनियों के व्यापार क्या कहा गया? सुबह, शाम, रात को 12 बजे भी बिजनेस के विषय में सोचते रहना, कब कैसे पैसा आए, कैसे पैसा आए, पैसे का ढेर लगा दें। लाखपति थे, करोड़पति हो गए, फिर आगे इतने करोड़ हो जाए। दिन रात सोते बैठते, स्वप्न में उठने में जो केवल व्यापार करते हैं ना, वो क्या है? बनिया लोग। ये क्या है? हानिकारक है। इसके लिए जीवन नहीं मिला है, अगले जीवन में फिर क्या लेके जाएंगे? तो हमें ये सोचना है कि हम जो कार्य करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसमें कितने हम ईश्वर को प्रधानता देते हैं, ईश्वर को स्मरण रख पाते हैं, ईश्वर को सर्वोपरि मान पाते हैं, और ईश्वर को सामने रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं। यदि हम ऐसे कर पाते हैं तो हम लाभ में हैं, सफल हैं हम। तो हमें इस रूप में वैराग्य को बढ़ाना है और ईश्वर को सर्वोपरि मानना है। आगे हम चलते हैं, मंत्रों को देखते हैं। उपस्थान मंत्र के तीसरा मंत्र आज हम विचार करेंगे। चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। तो एक तो मंत्र उच्चारण हमको सीखना है। एक हमारी मंत्र उच्चारण कक्षा चलती है रोज, अभी सुबह 10:15 से 11 बजे तक। तो जिनको मंत्र उच्चारण सीखने की इच्छा है तो लाइव कक्षा में जुड़ते रहिए, तो आप मंत्र उच्चारण अच्छे से सीख लिया करेंगे। नहीं तो फिर मंत्र सालों साल तक हम गलत बोलते हैं। तो पहले मंत्र उच्चारण को अच्छे से सीखना, फिर अर्थों को जानना, और साथ साथ फिर ईश्वर से जुड़ने के लिए विशेष भाव बनाना।
तो ये मंत्रों को भी हमें अच्छे प्रकार से उच्चारण सीखना चाहिए। मैं बोल देता हूं एक बार। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। तो अर्थ चित्रम देवानाम, इसमें चित्रम आया। चित्रम अर्थात क्या है? अद्भुत स्वरूप। परमात्मा अद्भुत है, चित्रम विचित्र है। तो चित्रम देवानाम, इसका अर्थ कर रहे हैं प्राणी और जगत, जड़ जगत का जो आत्मा है उसको सूर्य कहते हैं। तो परमात्मा जितने भी प्राणी जगत हैं और जड़ जगत है उन सबके आत्मा है, अर्थात मूल केंद्र में है। जैसे शरीर में आत्मा ना रहे तो हम लेके जला देते हैं, अर्थात शरीर में चेतना के बिना, आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही संसार में जो मूल तत्व है वो परमात्मा है, और परमात्मा का एक नाम क्या है? सूर्य है। जो सूर्य और अन्य सब लोगों को बना के धारण और रक्षण करने वाला है। एक तो इस सूर्य का अर्थ हम यदि मान लीजिए ऐसे भी लेते हैं कि प्राणी और जड़ जगत सूर्य के बिना काम नहीं कर सकता, कुछ भी जीवन जीना संभव है। तो उस सूर्य, परमात्मा जो सूर्य एक हैं अथवा जो जड़ सूर्य है, उनको भी बनाने वाले परमपिता परमेश्वर है। तो सूर्य, यहाँ पर आत्मा का अर्थ क्या लेंगे? जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, अर्थात मूल एक तत्व सूर्य है, जो जड़ सूर्य है यहाँ हमारे सृष्टि में। उस सूर्य के कारण ही हमारा जीवन संभव होता है, प्राणी और जड़ जगत। जो सूर्य है, सूर्य और अन्य सब लोगों को बना के धारण और रक्षण करने वाला है। जो मित्र अर्थात राग द्वेष रहित मनुष्य तथा सूर्यलोक और प्राण का चक्षु प्रकाश करने वाला है। तो परमात्मा कौन है? हमारे मित्र है। परमात्मा परम पिता भी है, परम माता भी है, परम सखा है, मित्र है। सबसे बड़ा मित्र परमात्मा है, अर्थात राग द्वेष रहित मनुष्य तथा सूर्यलोक प्राण चक्षु इन सबका प्रकाश करने वाला है। प्रकाश का अर्थ एक ज्ञान है और बनाने वाले भी हैं। तो सूर्यलोक को बनाते हैं, प्राण को बनाते हैं, और प्रकाश का अर्थ ज्ञान करेंगे तो ईश्वर किसको विशेष ज्ञान देते हैं, विशेष प्रेरणा देते हैं? जो राग द्वेष से रहित है। राग द्वेष रहित मनुष्यों को परमात्मा अंतर्यामी रूप से विशेष ज्ञान देते हैं, प्रकाश कर देते हैं। जो सब उत्तम कामों में वर्तमान मनुष्य प्राण, अपान और अग्नि का प्रकाश करने वाला है। तो परमात्मा किसको विशेष ज्ञान विज्ञान देते हैं? किसके जीवन में सुख शांति को भर देते हैं? जो सब उत्तम कामों को करते हैं और लगातार उत्तम कामों में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे महात्माओं को, ऐसे महान जो मनुष्य हैं, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, उनको परमात्मा अंतर्यामी रूप से विशेष प्रेरणा देते हैं, विशेष आगे बढ़ाते हैं। विशेष आगे बढ़ने का मतलब क्या है? डॉक्टर बन जाना, साइंटिस्ट बन जाना, अलग अलग रूप में जो लौकिक उपलब्धियां हैं, धन बल आदि, ये तो एक रूप में है ही, लेकिन परमात्मा की विशेष जब कृपा होगी तो क्या होती है? इसको उदाहरण क्रम से समझेंगे तो परमात्मा ऐसे एक चश्मा दे देते हैं, तो उस चश्मा के माध्यम से सब जगह ऐसे दिखने लगता है कि संसार दुखमय है और परमात्मा में ही सुख दिखता है। ये क्या है? परमात्मा की विशेष कृपा। अर्थात संसार छोड़ता नहीं है, संसार के प्रति द्वेष करता है, उसको गलत दृष्टि से देखता है, ऐसा नहीं है। ये अर्थ नहीं लेना है। अर्थ क्या है कि सभी संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनके पीछे 4 प्रकार के दुख है, जिसको योग दर्शन में कहा गया परिणाम ताप संस्कार दुखेर
गुणवृत्ति विरुद्धाच दुखम एव सर्वम विवेकिना। जो वास्तविक विवेकी है, ज्ञानी है, उसको क्या दिखता है? संसार के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सबके पीछे 4 प्रकार के दुख दिखाई देता है। वही बुद्धिमान है, वही विवेकी है, वही पंडित है। हम अपना निरीक्षण कर लीजिए, अपना निरीक्षण कर सकते हैं। हमको क्या दुख दिखता है? व्यक्तियों में, वस्तुओं में, संबंधों में, अलग अलग रूप में जितने भी हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार करना है, लेकिन उसके पीछे दुख हमको दिखाई देना चाहिए। तो क्या होगा? हम अति नहीं करेंगे, समत्वम, समता को बना रख पाएंगे। जितनी आवश्यक है उतना संबंध निभाएंगे, जितना आवश्यक है उतना बात करेंगे। हम क्या करते हैं? अति कर लेते हैं। अति करने से क्या होता है? जो मुख्य कार्य था हम छूट जाता है। जो ईश्वर से जुड़े रहना है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना है, ईश्वर को ही सर्वोपरि मानने की जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। अर्थात इसको समझिए, हम को क्या करना चाहिए? जिनके कारण हमारा जीवन चल रहा है, जिनसे हमको अधिक लाभ हुआ है, उनकी ही गुणगान करनी चाहिए अधिक से अधिक। उनको ही स्मरण रखना चाहिए, उनका ही चिंतन करना चाहिए। जब भी किसी के पास मिलते हैं तो हमको ईश्वर के विषय में बताना चाहिए और ईश्वर से संबंधित बातों को करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ईश्वर को एक तरफ रखते हुए अधिकतर जो गौण कार्य है, गौण चर्चाएं हैं, उनको अधिक 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 कर देते हैं और ये हानिकारक है। इससे पता चलता है कि हम परमात्मा के विशेष कृपा के पात्र नहीं बन पाते हैं। अर्थात थोड़ी मात्राएं बनते हैं, जितने हम पालन करते हैं उतने हैं। तो परमात्मा सब उत्तम कामों में जो मनुष्य वर्तमान हैं, जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उनको ही सर्वोपरि मानते हैं, उनको उनके हृदय में प्रकाशित होते हैं। और चित्रम देवानाम का अर्थ जो अद्भुत स्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है। तो परमात्मा का दर्शन करना है, उनसे मिलना है, तो क्या बनना पड़ेगा? विद्वान। और वास्तविक विद्वान कौन है? अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। जो अपने छोटे से छोटे दोष सूक्ष्मता से देखकर दूर करने में तत्पर रहता है, उसको बारीकी से पकड़ता है और साइड करता है, वही वास्तविक विद्वान है। केवल शास्त्र को पढ़ के विद्वान बन गए, यदि दोषों को हम निरीक्षण करके दोषों को दूर नहीं करते हैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि को हम दूर नहीं करते हैं, तो ये वास्तविक विद्वान नहीं। जितना भी ज्ञान है, जितना भी हमको पता है, उसको पालन करने में तत्पर रहना, अधिक से अधिक उसको पालन करना, बढ़ चढ़ करके पालन करना, ये वास्तविक बुद्धिमानों के लक्षण है। तो परमात्मा अद्भुत स्वरूप है। कभी हम विचार करते हैं परमात्मा की अद्भुत स्वरूपता को? सोचें, शरीर कैसे बन रहा है, सृष्टि कैसे बन रही है, कैसे चल रहा है सब, इतने बड़े अद्भुत संसार। भारत में 150 करोड़ लोग हैं, विश्व में 200 देश है, 800 करोड़ के आसपास केवल मनुष्य है। पशु पक्षी कीट पतंग कहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं? देखिए, मिट्टी के अंदर से भी कितने सारे अलग अलग रूप में कीड़ा उत्पन्न हो जाते हैं। बारिश होता है तो कैसे कीड़े आ जाते हैं। तो ये क्या है? परमात्मा की अद्भुत स्वरूपता है। जब हम ऐसे बैठते हैं, प्रभु आप कितने अद्भुत है, कितने अद्भुत हैं। और कर्मफल व्यवस्था देखिए, हमको इतने अच्छे शरीर दिए हैं, मन बुद्धि इंद्रियां सब हमको मिला हुआ है। लोगों को मिला भी नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, ये कहाँ से मिल गया? प्रभु आप कितने महान हैं। तो परमात्मा की अद्भुत स्वरूपता को हमें आत्मसात करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ईश्वर विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहते हैं। हम विद्वान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तो हमारे हृदय में भी सदा प्रकाशित रहेंगे। प्रकाशित होने से क्या होगा? ईश्वर हमारे हृदय में मान लीजिए प्रकाशित हो जाए, क्या मतलब है इसका? जैसे कोई बड़े अधिकारी हमारे हाथ में आ जाए, हमारे अपने बन जाए, तो कितना लाभ होता है। कोई भी फोन कर लो तो फटाफट काम हो जाता है, उनके नाम लेते ही काम हो जाएगा। यदि बड़े अधिकारी होते हैं ना, यदि पता चल गया कि ये इनके अधिकारी के मित्र हैं, तो नीचे वाले फटाफट काम कर लेंगे। जैसे हरियाणा में हमारे हुआ था ना, हमारे गुरुकुल में, रोहतक गुरुकुल में जो बिजली विभाग के काम था, तो हमारे जो सुरेश छिल्लर जी हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, वो बिजली के बड़े अधिकारी रहे हैं हरियाणा के।
तो वो पता चल गया कि ये इनके हैं, तो उनके फोन आया कि नहीं आएगा, जब पता चल गया, उनके रेफरेंस दे दिया गया, तो फटाफट गुरुकुल में बिजली आ गई। बिजली तो आ गई, क्या अलग से लगभग 1 लाख रुपया लगा के वहां ये भी लगा दिए, जो है क्या बोलते हैं, इन्वर्टर आदि सब लगा दिए। तो ये स्थितियां होती हैं, जब पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे स्थिति हैं, इनके साथ इनका संबंध है और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये क्या है, लाभ होता है। ऐसे ही परमात्मा के यदि साथ हमारा संबंध हो जाए तो क्या करेंगे, परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा जैसे इक्षण करते हैं ना, हम जैसे इच्छा करते हैं, तो परमात्मा के इच्छा को कहते हैं इक्षण। सृष्टि को बनाने की बस केवल इक्षण कर दिए, सृष्टि बन गई। तो जो साधक व्यक्ति हैं, जो ईश्वर के सच्चे उपासक हैं, उन लोग अपने अनुभव से देख सकते हैं, अथवा जो बताते हैं अनुभव, अथवा अपना मेरा भी जो अनुभव है कि हम इच्छा किए तुरंत वो काम हो जाए। अनेक इस प्रकार से स्थितियां होती है। यदि हम धर्मपूर्वक चलते हैं, लगातार पुरुषार्थ करते हैं, अखंड रूप में परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, तो हम कोई धार्मिक जो श्रेष्ठ समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए हितकारी कार्य होता है, उन कार्यों के लिए संकल्प करते हैं, तो कार्य फटाक से हो जाता है, तुरंत, जल्दी से। ये क्या है, परमात्मा की प्रकाशपना है, परमात्मा हमारे हृदय में प्रकाशित होना, कि हम जो भी अच्छे कार्य करें वो तुरंत अच्छे कार्य करने की इच्छा करें, हो जाए। तो इस प्रकार हमें परमात्मा को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, जो सकल मनुष्यों के सब दुखों का नाश करने के लिए परम उत्तम बल है। यह शब्द देखिए, सकल मनुष्यों के सब दुखों का नाश करने के लिए। हम दुखों के नाश करने के लिए कहाँ कहाँ धक्का मारते रहते हैं, इसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, दुखी होकर बैठे रहते हैं कि अरे मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, सारे परेशानी तो मेरे पास ही है, जितना भी देखो दुनिया के लोग तो बहुत खुश हैं। ऐसे हम सोचते हैं, अलग अलग लोग, ज्ञान की कमी के कारण, सत्संग ना करने के कारण सामान्य व्यक्ति ऐसे ही सोचते हैं कि सारे दुख तो मेरे पास ही है, जितना भी दुख है सब लोग मुझको परेशान करते रहते हैं, जितना ही मैं अच्छे कार्य करूं दूसरे लोग मुझको तंग करते रहते हैं, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्यों ऐसे सोच आता है, अज्ञानता के कारण, परमात्मा से ना जुड़ने के कारण। यदि हम परमात्मा से जुड़ेंगे तो कितने भी कष्ट बाधाएं आ जाएं, उन स्थितियों को हम सरलता से पार कर सकते हैं, सहन शक्ति को बढ़ाते हुए हंसते हंसते उसको पार कर सकते हैं। दुख तो आएंगे लेकिन हम विशेष दुखी ना हो, विचलित ना हो जाए, ये स्थिति परमात्मा से जुड़ने पर होता है। तो इसलिए कहा गया कि समस्त मनुष्यों के, सभी मनुष्यों के सब दुखों के नाश करने के लिए परम उत्तम बल कौन है, वह परमेश्वर है। हमारे हृदय में यथावत प्रकाशित रहे प्रभु, आप हमारे हृदय में प्रकाशित होजिए। तो ऐसे परमात्मा है जो सूर्य चंद्र आदि सबको बनाते हैं, राग द्वेष आदि जो रहित है, ऐसे मनुष्य के हृदय में प्रकाशित होते हैं। विद्वानों के हृदय में सदा विद्यमान रहते हैं। हमें विद्वान बनना है, ज्ञानी बनना है, सभी दुखों को नाश करना है, तो ईश्वर को ही सहायक बनाएं, मित्र बनाएं, रोज ध्यान करें, यज्ञ करें, परोपकार करें और ईश्वर की आज्ञाओं को अधिक से अधिक हम जानें। ये सब संदेश इसमें है। और अंत में आया स्वाहा। इस मंत्र में स्वाहा के कई अर्थ करते हैं ऋषि लोग। ऋषि दयानंद जी ने स्वाहा का अर्थ किए हैं सु आह इति वा, अर्थात सुष्टु कमलम मधुरम कल्याणकारम प्रिय वचनम सर्वैर मनुष्य सदा वक्तव्यम। तो परमात्मा से प्रार्थना है स्वाहा के माध्यम से, प्रभु मैं कोमल मधुर वचन बोलूं, कल्याणकारक वचन बोलूं, प्रिय बोलूं और सबके हित के लिए बोलूं, ऐसे मेरा वाणी हो जाए। जब हम यज्ञ करते हैं ना स्वाहा कहते समय, ये एक अर्थ है। दूसरा स्वावाक आह इति, स्वकीय वाक ज्ञान मध्य वर्तते सा यद आह तदेव वाक इंद्रियेण सर्वदा वाच्यम। जो मन में है वही बोलना। मन में कुछ है, वाणी में कुछ बोल रहे हैं, आचरण में कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्वकीयम वाक ज्ञान मध्य यह वर्तते, जो है उसी प्रकार से तदेव वाक इंद्रिय से बोलना। प्रभु के प्रार्थना करना है, प्रभु मैं जैसे मन में जानता हूँ ऐसे मैं बोलूं, झूठ छल कपट आदि व्यवहार ना करूं, किसी का द्वेष ना करूं, अनावश्यक इधर उधर झगड़ा लड़ाई कराते हैं ना, ऐसे कुछ काम में ना करूं,
ऐसे मुझे शक्ति दीजिए। तीसरा अर्थ है स्वम प्राह इति वा, स्वम स्वकीयम पदार्थम प्रत्येव स्वत्वम वाच्यम न पर पदार्थम प्रति चे इति। अर्थात जो अपना वस्तु है मैं उसको अपना बोलूं, दूसरे के वस्तु को अपना ना बोलूं, अथवा इच्छा भी ना करो दूसरे के वस्तु को। जितने मेहनत करके जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहना। दूसरे के वस्तु को लेके भी वो लोग बोलते हैं ना, उदाहरण वाणी से चोरी कर देते हैं, किसी के बात को सुने और अपने नाम पर बोल दिए कि ये तो मेरा चिंतन है, मैं आज ध्यान में बैठा था, ऐसे चिंतन आया मेरे मन में विशेष, लेकिन वो दूसरे से सुन के दूसरे की बात को बोल दिए, चोरी हो गया। तो अपने जो है उसको ही अपना बोलना। चौथा अर्थ है स्व आहुतम हविहि सुष्ठु इत्या संस्कृतम संस्कृत्य हविहि सदा होतव्यम इति स्वाहा शब्दस्य पर्याय अर्थः। तो स्वाहा का और भी एक अर्थ, चौथा अर्थ है कि जब यज्ञ हम करते हैं तो विशेष यज्ञ सामग्री बनाएं। 50 रुपया के हवन सामग्री मार्केट से लाके उसमें आहुति 6 महीने तक ना दें। अच्छे प्रकार से विशेष बढ़िया सामग्री लाएं। सामग्री लाने के बाद भी उसमें गूगल मिलाए और अलग अलग प्रकार से बढ़िया जड़ी बूटी से बनाएं। कम से कम 300, 400, 500 रुपया का बने हवन सामग्री, जिससे कि फिर थोड़ी थोड़ी तो आहुति देते हैं, 15 दिन तक चलेगा, 1 महीने तक चलेगा। तो ऐसे अच्छे हवन सामग्री बनाएं विशेष। जैसे हम खाते हैं ना बढ़िया बढ़िया आइटम बना के, घर में कोई अतिथि आए तो उनको बढ़िया व्यंजन 4-5 प्रकार के बना के खिलाते हैं ना, कितने बढ़िया बढ़िया आइटम। ऐसे ही जब हम हवन सामग्री बनाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो बाहर से जो भी लेके आते हैं 100 रुपया 150 रुपया, उसमें विशेष और भी मिलाएं बढ़िया बढ़िया आइटम, जो कि ड्राई फ्रूट्स मिलाएं, गुड़ आदि मिलाएं, और भी अलग से जो हवन सामग्री अलग अलग ऋतु के अनुकूल सामग्री हैं, जो जो उपलब्ध होता है हमारे पंसारी के पास, उनको भी लाके बढ़िया से मिला के, घी मिला के डिब्बे में पैकिंग करके रखें, फिर हवन करें। तो ऐसे हमको करना चाहिए। तो ये सब स्वाहा का अर्थ है। जैसे मन में है वैसे बोलें वाणी से, और कोमल मधुर कल्याणकारी वचन बोलें, अपने पदार्थ को ही अपना कहें, और अच्छी हवन सामग्री बना के आहुति दें। तो स्वम एव पदार्थम प्रत्यह वयम सर्वदा सत्यम वदेम इति न कदाचित पर पदार्थम प्रति मिथ्या वदेम इति। तो इसी को ही दोहरा दिए। तो हम इस रूप में इस मंत्र का अर्थ समझें और ईश्वर से जुड़ें संध्या मंत्रों के माध्यम से, और अपने जीवन को बहुत आगे ले जाएं। अभी आप लोग को कुछ पूछना है किसी को तो बताइए, हाथ उठाइए। नेहा आईडी से बोलिए। निर्मल माता जी बोलिए, कब से हाथ उठाए हैं आप? आचार्य जी, ये आपने जो पहले मंत्र बोला था ना, सत्संग से करने से क्या लाभ है, मैंने 3 स्तंभ तो लिख दिए, एक रह गया मेरा, छूट गया। एक तो बुद्धि की जड़ता को हरता है, और वाणी में सत्य का सिंचन करता है, श्रेष्ठ कार्य में बुद्धि को लगाता है। एक रह गया आचार्य जी मेरा। सभी दिशाओं में कीर्ति फैलता है, वो तो लास्ट। अच्छा ठीक है जी। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। बुद्धि की जड़ता हर गई, वाणी में सत्य का सिंचन करना, मान सम्मान बढ़ना, अच्छा पाप को दूर करता है और चित्त प्रसन्न रहता है। ठीक है जी आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है ना। बुद्धि की जड़ता हरना, वाणी में सत्य का सिंचन होना, मान सम्मान बढ़ना, पाप दूर होना, चित्त प्रसन्न रहना, और सभी दिशा में कीर्ति फैलना। मान सम्मान बढ़ना एक है और कीर्ति फैलना भी और एक काम है। विक्रम चौधरी जी। जी आचार्य जी नमस्ते। जो ये अगमर्शन मंत्र हैं 3-4, इसमें तो सृष्टि उत्पत्ति का सारा विषय है, इसमें अगमर्शन कैसे संगति लगाएंगे आपको आचार्य? कैसे बिना सही बात है। तो इसमें ऐसा है कि हम सृष्टि का जो उत्पत्ति है ना, जैसे हम किसी से डरते क्यों हैं, उसकी विशेषताओं को देखकर, उसकी पावर को देखकर उसको हम डरते हैं, है ना। तो जैसे माता पिता को डरते हैं अथवा हम किसी बड़े को डरते हैं, तो ये बहुत पावरफुल है, इसकी गहरा बहुत है। जैसे बताया ना कि बड़े व्यक्ति से जब संपर्क होता है तो छोटे व्यक्ति अपने आप डरते हैं। तो ऐसे ही पाप को कैसे दूर करेंगे, ये जो सृष्टि उत्पत्ति के आधार पर हम कैसे डरेंगे और पाप कैसे छोड़ेंगे,
तो जब हम परमात्मा के विषय में चिंतन करते हैं, परमात्मा इतना अद्भुत है, इतना सृष्टि को बनाते हैं, पिछले सृष्टि में ही बनाए थे, अभी भी बनाए हैं, सूर्य बनाते हैं, चंद्र बनाते हैं, इतना कुछ करते हैं, जीवात्मा को कर्मफल देते हैं, ये सब इतने जब देखते हैं ना, फिर लगता है कि अरे भगवान इतना बड़ा है, अरे बच के रहना है इनसे, यदि उनके आज्ञा के विरुद्ध थोड़ा सा भी चला तो बहुत पिटाई लगेगा। ऐसे सोच के फिर व्यक्ति गलत काम करता ही नहीं। ये इसके पीछे का अर्थ समझना चाहिए। जी आचार्य, धन्यवाद आचार्य। परमात्मा कोई भी, इसलिए तो इतना जो ईश्वर के विषय में इतने सारे मंत्र है, हम बार बार चिंतन करते हैं, तो किस लिए करते हैं कि बार बार किसी के महानता को जब हम सुनते हैं तो फिर उनको समर्पित हो जाते हैं। अरे भाई, छोटे का हमको आश्रय नहीं लेना है, छोटे को तो सबको करके देख लिया, पति पत्नी संबंध जितने सब कुछ सबके लिए करके देख लिया, लेकिन मुझको जो चाहिए वो मिला नहीं। तो जिनके पास मिलेगा फिर उनको पकड़ना है, ये सब करना है, लेकिन इन सबको करते हुए भी इन जो जिससे सब कुछ मुझे मिलने वाला है उसके लिए भी समय लगाना है, तब हमको समझ में आएगा। कैसे? जब हम उनके विषय में बार बार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उनकी विशेषताओं को जानेंगे। जी आचार्य, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। और कोई पूछ रहे हैं? और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। तो इस रूप में आज हम कुछ चर्चाएं किए, संध्या मंत्रों को देखें। और हाँ, मीनू जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, ये कौन सी पुस्तक में से पढ़ा रहे हो आप? मेरे पास ना आर्य सत्संग गुटका है, उसमें आप जो मंत्र बोलते हो वो तो है, पर अर्थ जो आप बताते हो पुस्तक में से, इसमें थोड़ा कम है, उतना नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पंच महायज्ञ विधि नाम से पुस्तक है। पंच महायज्ञ विधि। हाँ, नहीं तो आप ऐसे करिएगा, दयानंद लघु ग्रंथ संग्रह, इसमें 5 पुस्तक है, इसको मंगा लीजिएगा, दयानंद लघु ग्रंथ संग्रह। उसमें पंचमहायज्ञ विधि भी है, आर्योद्देश्य रत्नमाला है, गोकर्ण निधि पुस्तक है, व्यवहार भानु है, आर्या भी विनय पुस्तक है। 5 पुस्तक है, छोटी छोटी पुस्तक है। ये ज्यादा अधिक महंगा भी नहीं पड़ेगा, 70-80 रुपया, 100 रुपये के आसपास पड़ेंगे। तो कहाँ से मिलेगा, क्या है, मेरे को आप नमस्ते भेजिएगा तो मैं बोल दूंगा, फिर वहां से आप मंगवा लीजिएगा। जी आचार्य जी, धन्यवाद। इसमें आपको ये पंचमहायज्ञ की जो प्रक्रिया है, मंत्र के अर्थ है, सब मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। और कोई बात, किसी को कुछ पूछना है तो बार बार जब हम ईश्वर के विषय में चिंतन करते हैं, समय लगाते हैं, अलग से बैठ के, प्रारंभ में तो बुद्धि चलती नहीं है, जब हम एकांत में बैठ के ईश्वर के विषय में चिंतन करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास इतना स्वाध्याय, इतना सत्संग नहीं सुने होते हैं, अथवा अध्ययन नहीं होता है, तो नहीं बैठ पाते हैं। तो धीरे धीरे हम सत्संग को बढ़ाएंगे, स्वाध्याय को बढ़ाएंगे, और इसके भी संस्कार बनानी पड़ेगी एकांत में बैठने का, क्योंकि हम हर समय दौड़ भाग, फोन पकड़ के कभी इसको फोन कर लिया, कभी इसका फोन आ गया, कभी ये काम कर लिए, कभी वो काम कर लिए। थोड़ी देर के लिए इन सबसे अलग हट के, सब दूर रख के एकांत में बैठने का भी आदत बनाएं। यदि हम ऐसे आदत बनाएंगे तो वहां पर फिर चिंतन मनन, ईश्वर के विषय में चिंतन करना, आत्मा परमात्मा, सत्य क्या है, जीवन क्या है, आदि आदि के विषय में चिंतन को बढ़ा सकते हैं। फिर वो इसको जब करेंगे तो फिर आगे निधिध्यासन का विषय आएगा। हाँ, हाथ उठाए हैं, आप बोलिए। एस जी, अगर आपके अनुकूलता हो तो एक भजन सुनाइए आज, 4-5 मिनट है तो। कौन सुनाएगा? मैं? हाँ जी, आज आपसे सुनना चाहेंगे। मैं भजन तो बहुत दिनों से कक्षा में भी सुनाना छोड़ हाँ, दिया। इसीलिए ही आपका लाभ लेंगे। अच्छा, चलिए सुनाता हूँ, शायरी भी। एक जो अच्छे भजन है ना, मिनट, भजन के अलग से मैं डायरी नहीं बनाया हूँ। हाँ, चलिए ये सुना देता हूँ, छोटा सा है। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर,
हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर। हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु विनती ये स्वीकार करो हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। पीड़ हरो हरे पीड़ हरो पीड़ हरो हरे पीड़ हरो पीड़ हरो हरे पीड़ हरो हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो इस रूप में बहुत अच्छा जी आचार्य जी, बहुत ही अच्छा। चलिए, मैं पहले अपनी कक्षा में सुनाता था, बीच बीच में अभी छोड़ दिया हूँ, वो भी शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धैर्यपूर्वक आप सुने। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा गाया, बहुत सुरीली आवाज में गाया आपने। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, ये भजन भी भेज दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा। शांति पाठ शांति पाठ करते हैं, इस कक्षा की जो प्रक्रिया है। ओम देहो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष कोई कराएंगे? कहाँ गए हमारे? हाँ, शंकर प्रसाद जी आज नहीं है। अच्छा, हाँ, चलिए, जय घोष की बात है तो करा दीजिए। हाँ, जो आर्य समाज में घर में करते हैं। करवाना है किसी को करवाना है? कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलिए, आज ऐसे ही विराम दे देते हैं। हाँ जी, सभी हाँ का जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी बहुत को बहुत सादर धन्यवाद नमस्ते। आचार्य जी। नमस्ते सभी को। हाँ जी, सादर नमस्ते। सोमवार को मिलते हैं।